देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, छू के देखे जिंदगी को, बंद पन्नों में सोई सी पड़ी जो, अतरंगी दुनिया ये क्लासरूम है बड़ा, सीखने को लाखों बातें, आँखें खोल तो जरा, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive, कर ले जिंदगी से हाई फाइव, come feel alive, come feel alive। आयनिंग बोर्ड हर घर में पाया जाता है। हल्के वजन वाले एल्यूमीनियम से बने इन बोर्ड्स को उठाना आसान रहता है और ये मजबूती में भी किसी से कम नहीं होते। पर इनका भी एक समय होता है, कुछ समय बाद ये खराब हो जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। पर अब इन्हीं बेकार आयनिंग बोर्ड से काफी शानदार काम लिया जा रहा है। वेलन कनाडा में रैम आयरन एंड मेटल हर साल 2567 मीट्रिक टन एल्यूमीनियम के टुकड़ों को रिसाइकिल करती है। एल्यूमीनियम को उसके हल्के वजन और टिकाऊ मजबूती के लिए जाना जाता है। यही खासियत इस बेकार आयनिंग बोर्ड को भी कीमती बना देती है। आयनिंग बोर्ड्स को जिंदगी बचाने वाले इमरजेंसी रेस्क्यू स्ट्रेचर्स में बदला जा रहा है। इन स्ट्रेचर्स को बनाने के लिए कारीगर मेटल के टुकड़ों से काम में आने वाले एल्यूमीनियम को छांटते, काटते और पिघलाते हैं। पुराने और टूटे आयनिंग बोर्ड को एल्यूमीनियम के दूसरे टुकड़ों के साथ रख देते हैं। ग्रैपलिंग हुक इन टुकड़ों को उठाकर ट्रक में लाद देता है, जो इन आयनिंग बोर्ड को तोड़ने के लिए ले जाता है। स्मेल्टिंग फैसिलिटी में ट्रक का लोडर इन आयनिंग बोर्ड और दूसरे एल्यूमीनियम के टुकड़ों को ग्राइंडर में पलट देता है। यहाँ एल्यूमीनियम के टुकड़ों को 20 सेंटीमीटर की कतरन में बदल दिया जाता है, जो कन्वेयर बेल्ट पर आकर जमा होती है। डिस्ट्रक्शन का सबसे आखिरी चरण है एक्सट्रूडिंग। इस कतरन का ढेर लगाने के बाद फोकलिफ्ट एल्यूमीनियम के टुकड़ों को घूमती हुई रोटरी फर्नेस में 732 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के लिए डाल देती है। पिघला हुआ मेटल पाइप से होता हुआ कास्टिंग पिट में गिरता है। यहां वो एल्यूमीनियम के लॉग्स में जम जाता है, जिन्हें बिलेट्स कहते हैं। एल्यूमीनियम के गर्म लॉग्स को एक्सट्रूडर में भेजा जाता है, जहां इन्हें दबाकर सिलेंडर के आकार के रॉड्स में बदल देते हैं। मैंड्रिल इन रॉड्स में छेद कर देती है और एक्सट्रूडर से निकल रही इन रॉड्स को 6 मीटर की लंबाई में काट देते हैं। पुराने आयनिंग बोर्ड्स को खोखली ट्यूब्स में बदलकर उनका ढेर लगा दिया गया है। अब ये अगले चरण के लिए तैयार हैं। ये एल्यूमीनियम ट्यूब्स डनविल कनाडा पहुंचती हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेचर सिस्टम्स इन एल्यूमीनियम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके बेहतरीन रेस्क्यू कैरियर की नींव बनाते हैं, जिससे घायल लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। येलो जैकेट रेस्क्यू स्ट्रेचर 3 हिस्सों में बनता है। सबसे पहले एल्यूमीनियम की फ्रेम बनाई जाती है, फिर इस पर नायलॉन रिस्ट्रेनिंग सिस्टम लगाया जाता है और आखिर में वेदर प्रूफ प्लास्टिक की शेल को फ्रेम के नीचे जोड़ दिया जाता है। इस स्ट्रेचर को बनाने का पहला चरण है फ्रेम बनाना। इसके लिए सबसे पहले एल्यूमीनियम ट्यूब्स को नापा जाता है। कारीगर 13 और 6 मिलीमीटर की डायामीटर वाले पाइप्स चुनता है और उन्हें काटने ले जाता है। मेटल सॉ की मदद से वो 6 मीटर वाली ट्यूब्स को अलग साइजेस में काट लेता है। स्ट्रेचर की फ्रेम बनाने के लिए 41 सही से कटे टुकड़े चाहिए। टेक्नीशियन ट्यूब को डिजिटल पाइप बेंडर से मोड़ता है। हर एंगल की जानकारी पहले से उसमें प्रोग्राम्ड होती है, जिससे सभी 41 टुकड़े आपस में सही से जुड़ जाएं। फिर टेक्नीशियन ट्यूब्स में मेटल के डावल घुसाता है और लंबी रॉड्स को साथ में ठोक कर जोड़ देता है, जिससे फ्रेम का बाहरी सिरा तैयार हो जाए। अब इसे एक जिग में बिठाते हैं। ये एक एडजस्टेबल सांचा है जो रॉड्स को उनकी जगह रोके रखता है ताकि वेल्डिंग के दौरान वो हिले नहीं। वो रेक्टेंगल के अंदर 5 एल्यूमीनियम रिब्स को लगाता है।
ये रिब्स स्ट्रेचर के बेस का काम करेंगी। कारीगर रिब्स को बाहरी सिरे से जोड़ देता है और इस ढांचे को मजबूती देने के लिए 2 लंबी ट्यूब्स लगाता है। अब वेल्डर अपना काम शुरू करता है और सभी 41 टुकड़ों को जोड़ देता है। 1 घंटे की मेहनत के बाद फ्रेम तैयार हो जाती है। आगे देखिए एल्यूमीनियम फ्रेम को स्ट्रेचर में बदलने के लिए अब इसके दूसरे हिस्से कैसे जोड़े जाएंगे। कारीगर ने पुराने एल्यूमीनियम के आयनिंग बोर्ड्स को काटकर पिघला दिया है। इससे इन्होंने मजबूत और हल्के वजन वाला स्ट्रेचर का फ्रेम तैयार किया। अब यह बेहद हल्का और मजबूत ढांचा आगे के इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। स्ट्रेचर बेड बनाने के लिए कारीगर नायलॉन रीइंफोर्स्ड विनिल पर निशान लगाकर उसे सही से काट लेती है। फिर इन टुकड़ों को मजबूत नायलॉन के धागे से साथ में सिला जाता है। अब सिलाई करने वाली रीइंफोर्स्ड नायलॉन स्ट्रैप्स पर बकल्स लगा दिए जाते हैं। इसके बाद फास्टनिंग सिस्टम की 2300 किलो तक की वजन उठाने की कैपेसिटी जांची जाती है। ये बेड को फ्रेम से जोड़ता है और पेशेंट को स्ट्रेचर पर बांधे रखता है। इसमें पेशेंट को बांधने के बाद वो इससे नहीं गिरता, चाहे किसी भी तरह से उठाया जाए। स्ट्रेचर बनकर तैयार होने वाला है। कारीगर फ्रेम को फास्टनिंग सिस्टम के ऊपर पलटता है। फिर असेंबली टीम येलो जैकेट का सबसे जरूरी फीचर लगाती है, उसका सस्पेंशन। बेड को फ्रेम से जोड़ने के लिए 10 स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं। इनसे पेशेंट को कोई ठोकर या झटका नहीं लगता, वरना अस्पताल पहुंचने तक उन्हें और कई चोटें आ सकती हैं। हिप और सिर वाले हिस्से में ज्यादा स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं, क्योंकि पेशेंट के ये हिस्से सबसे भारी और खतरे में होते हैं। येलो जैकेट का शेल काफी हल्के और मजबूत प्लास्टिक से बनता है, जो खराब जमीन और तेज तापमान को भी झेल सके। कारीगर जिग को शेल में बिठाता है और उसके सिरों को जोड़ देता है। जिग के ढांचे की मदद से वो उसमें छेद करता है और जगह बनाता है जहां से शेल को फ्रेम में लगाया जाएगा। असेंबली टीम इस बास्केट को प्लास्टिक के शेल में रखती है। तैयार स्ट्रेचर की लंबाई 205 सेंटीमीटर, चौड़ाई 64 सेंटीमीटर और गहराई 20 सेंटीमीटर होती है। एल्यूमीनियम का वजन हल्का होने की वजह से स्ट्रेचर सिर्फ 18 किलो का बनता है। येलो जैकेट के स्ट्रैप्स और बकल्स को 230 किलोग्राम तक का वजन झेलने लायक बनाया जाता है। ये हर माहौल और हर एंगल पर फ्रेम को अच्छे से बांधे रखता है। शानदार टेक्नोलॉजी और दूर की सोच की वजह से बेकार आयनिंग बोर्ड को कूड़े से निकालकर बेहतरीन स्ट्रेचर में बदला जा रहा है, जिससे घायलों की जान बचाई जा सके। दुनिया